हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं मेटा एसेंशियल के बारे में। हमारे पास एक ये साइट है, इरेस्मस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडम, नीदरलैंड। इन्होंने अपने वेब पेज पे ये लिंक दिया हुआ है मेटा एसेंशियल का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये जिप फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी वर्कबुक्स हैं। तो ये इस तरह का आपको दिखेगा। इसमें 7 तो आएंगी एक्सेल की फाइल। फिर अदर देन दैट आप ये भी इसका यूजर मैनुअल, हाउ टू इंटरप्रेट, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर भी इन्होंने लिखा है इसके बारे में। ये पूरी टेम्पलेट फाइल है, इसमें कोई एड इन नहीं है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ इसमें डाटा डालना है। तो इनका ये कहना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका काम जो आपने स्टडी की है, स्टडी कलेक्ट की है, उसमें किस तरह का काम है। ये कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं। 7 एक्सेल की वर्कबुक है, 1.5 इनका वर्जन है, ये नया वर्जन आता रहता है। तो जैसे लेट्स अज्यूम हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मैंने ऐसी स्टडी कलेक्ट की जिसमें ये दोनों 2x2 के अंदर हैं, इसका मतलब आपने क्रॉस टैब उन्होंने यूज किया है और क्रॉस टैबुलेशन को यूज किया है, तो हम यूज कर सकते हैं बाइनरी डाटा। तो बाइनरी डाटा में ये हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये देखते हैं। बाइनरी डाटा में इनका ये कहना है कि आपका टेबल 2x2 का ऐसा होना चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आउटकम 1 आउटकम 2, N1 N2। जैसे मैं कहूँ कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मुझे चेक करना है परफॉर्मेंस है लो और हाई, तो यहाँ हो जाएगा लो हाई पब्लिक प्राइवेट। तो 2x2 की टेबल बनेगी। तो मुझे A B C D N1 N2 ये 6 चीज मुझे चाहिएंगी। तो ये A B C D N1 N2 ये मैंने यहाँ दे दिया और कुछ नहीं करना इसमें, बस उसका स्टडी का नाम दिया, उनकी ये सारी चीज़ें डाली, दैट्स इट। ये अपने आप कैलकुलेट करता है डाटा सफिशिएंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों मिस हो मेरे, तो देखें इसमें, तो यहाँ पे अपने आप आ गया नो, कि नहीं ये डाटा पूरा नहीं है आपका, अभी ये काम नहीं करेगा, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 2 चीज़ें राइट हैंड साइड की, सब ग्रुप मॉडरेटर, ये ऑप्शनल है, आगे देखेंगे हम इन्हें। यहाँ पे डाटा कंपलसरी है डालना, इसको आपने टच नहीं करना। हाँ, अगर आप कोई स्टडी कहें कि मैं नहीं लेना चाह रहा इसको, तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप मेनू से नो कर सकते हैं, फिर ये नहीं ली जाएगी। और जैसे ही आप इस पे आते हैं तो आपके आगे सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे फर्स्ट प्लॉट आ गया, ठीक। फिर इसके बाद सब ग्रुप मॉडरेटर तो हम कर नहीं रहे, पब्लिकेशन बायस वगैरह ये भी सारे आ गए। ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके आ जाएगा, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाटा एंट्री करनी है। तो अगर हम देखें कि जैसे मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है और मैंने डाल दिया है 50 और 15, ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि काफ़ी हैवी है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो है ये। 50 और 15, तो जैसे ही मैंने किया, आपने नोट किया ऑटोमेटिकली यहाँ यस हो गया। दोबारा देख लीजिए एक बारी, दोनों को मैंने हटाया तो नो है, और जैसे ही मैंने डाला 50 और 15, ये यस कर देगा इसको ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसका मतलब है अब ये आपकी स्टडी में इंक्लूड हो सकता है, प्रोवाइडेड आप यहां से इसको यस कर दें। ओके, सो ये फॉर्मेट लगभग सबके लिए कॉमन है। यहां आपको स्टडीज का नाम लिखना है, ये भी देखा आपने 6 अब आया है, ये अपने आप ही कंप्यूट करके करता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत ज़्यादा जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है। पर इसमें आपको अब कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ डाटा एंट्री करनी है, अपने आप सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये रिजल्ट्स सबके सारी शीट्स में कॉमन है, यानी फॉरेस्ट प्लॉट, सब ग्रुप मॉडरेटर, पब्लिकेशन बायस और कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन है उन सब के यहाँ पे इन्होंने ये फंक्शंस यूज किए हैं, यहाँ सारे कैलकुलेशंस हैं इसके। ओके, सो लेट्स कम बैक, फॉरेस्ट प्लॉट और वापस इसमें नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अगर मेरे पास डाटा हो जिसमें मैंने लिया हुआ है कंटिन्यूअस, इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस, इसका नाम है और 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या अनोवा, ऐसा अगर लोगों ने यूज किया है, तो देखें क्या कर सकते हैं, हमें कैसे डाटा एंट्री करनी चाहिए। इन दैट केस इनका कहना है, ये इन्होंने डमी डाटा दिया हुआ है A B B B C, इनका कहना है कि हमें जो चाहिएगा इस शीट में डाटा, वो है फर्स्ट कैटेगरी का मीन, सेकंड कैटेगरी का मीन ये पता हो, या उनका डिफरेंस पता हो चलेगा, आपको S1 S2 स्टैंडर्ड एरर दोनों के पता हो,
या आपको उनका पूल्ड पता हो, वो भी ठीक है। N1 N2 कंपल्सरी है हमेशा। अगर ये नहीं है आपके पास, किसी पुरानी स्टडी में नहीं मेंशन है, टी की वैल्यू मेंशन है वो डाल दीजिए, या एफ की वैल्यू मेंशन है वो डाल दीजिए, या कोहन्स डी या हेज का जी ये है। इसका मतलब नाउ यू कैन रिकॉल, मैंने ऐसा क्यों कहा था, आपको सब कुछ आना चाहिए। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना, टी क्या होता है, कोहन्स डी क्या होता है, हेज जी क्या होता है, ये सब चीजें हैं क्या। तो ये सारी आपको जो भी फॉर्मेट मिले ये अपने आप कंप्यूट करेगा सफिशिएंट डाटा है या नहीं। जैसे यहाँ पे सिर्फ हेज का जी है और N1 N2 है, दैट्स ओके, मोर देन गुड। एफ है और N1 N2 है, N1 N2 तो मैंडेटरी ही है। अगर आपके पास राइट हैंड साइड वाला ये नहीं है एफ टी, तो इनकी दो चीज चाहिएगी, या तो मीन डिफरेंस हो आपके पास और पूल्ड हो, या उसको हम कंप्यूट कर सके, इतना डाटा हो। ये सारा हमें पुरानी स्टडी से निकालना है और इसमें डालना है। और जैसे इसमें डालेंगे नीचे ऑटोमेटिकली आपका ये आ गया हमारा फॉरेस्ट प्लॉट। थोड़ा सा लग रहा है इसमें वेरिएशन अलग है, ये तो काफी एक जैसे है, एक स्टडी ये काफी अलग है। इसी तरह से सब ग्रुप एनालिसिस और पब्लिकेशन बायस वगैरह सारे हो जाएंगे। गोइंग अहेड, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास किस तरह का है डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट ग्रुप डिपेंडेंट ग्रुप। इसका मतलब है अगर हमने पेयर्ड टी टेस्ट यूज किया है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, बिफोर एंड आफ्टर है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 इंडिपेंडेंट सैंपल था। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, N1 N2 नहीं होता, N होता है। बाकी चीजें वही हैं सारी की सारी, सफिशिएंट ही अपने आप चेक कर लेगा। नेक्स्ट है अगर आपके पास कोरिलेशन डाटा हो, जिसको मैं अभी यूज करने वाला हूं, या पार्शियल कोरिलेशन हो, सेमी पार्शियल हो, तो इन सब में से जो जो स्टडी में हो आप रेलिवेंट में मेंशन करते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट अबाउट के एक ही स्टडी में या एक ही काम में मुझे ऐसा काम मिला, कुछ स्टडी मिल गई जिसका कंटिन्यूअस टी टेस्ट लगाया, कुछ स्टडी ने उन्हीं वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन पे काम किया, किसी ने बाइनरी पे काम किया। तो हम क्या करते हैं, इन सब का इफेक्ट साइज कंप्यूट कर देते हैं, और इफेक्ट साइज से फिर हम, वैसे तो देखिए टी एफ हेच जी कोहन्स डी ये तो सारा एक में ही आ जाएगा, फिर भी अगर ऐसा है तो आप इन सब का इफेक्ट साइज कंप्यूट करें। कैसे करेंगे, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इफेक्ट साइज, जिसमें ये डाला हुआ है इफेक्ट साइज क्या होता है, कंप्यूट कैसे करते हैं। आपको SPSS का आउटपुट वहां पेस्ट करना है एक्सेल फाइल में, इफेक्ट साइज आ जाता है, और जब वो आ जाए तो फर्स्ट को यूज करें। फर्स्ट का पर्पज है जब आपके पास सीधा ही इफेक्ट साइज है, तो यहां पर एक है इफेक्ट साइज, स्टैंडर्ड एरर और N, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो कैसा भी हो डाटा आप उसको इफेक्ट साइज में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करके हम इसमें इस शीट को यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहां भी बताया था कि हमारे हर एक को हर एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोरिलेशन डाटा का फिशर जेड बना देते हैं, टी टेस्ट अनोवा का कोहन्स डी, और बाइनरी का लॉग्स ओड्स या रिस्क रेशो, इनसे आपस में, इनको भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस शीट में मैंने मैनुअल कैलकुलेशन की हुई है। अब हम देखते हैं मेटा एसेंशियल के कोरिलेशन में जब हम चलते हैं वहां कैसे काम करना है। 2 ही चीज इसमें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एक तो आर रिक्वायर्ड है, दूसरा एन रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। तो मैंने ये सारी स्टडी डाल दी है, आई थिंक ABC ये इसी तरह के नाम थे, ओके ABC समथिंग, और वैल्यू में एक बार चेक कर लूँ, 5 6 4 2 7 4 5 40 90 20, राइट। जैसे ही आप इसमें डालते हैं, ये वैसे आपको प्रोवाइड करता है, आप 200 तक स्टडीज में डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू डालते हैं आपकी कंप्यूटेशंस शुरू हो जाती हैं होनी। फॉरेस्ट प्लॉट में आइए, सबसे पहले है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल फिक्स, ड्रॉप मेनू है ये, आप इसको रैंडम भी कर सकते हैं, फिक्स भी है। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल आप टाइप कर सकते हैं, 99 90 95 डिफॉल्ट है, और बाय डिफॉल्ट ये रैंडम होता है, क्योंकि मेटा एसेंशियल का कहना है कि आप हमेशा रैंडम को ही यूज किया करें, फिक्स को यूज कम करते हैं। इनका डिफरेंस हम कर चुके हैं। सॉर्टिंग कैसे करना है, बाय एंट्री 1 2 3 4 पे करना है, या स्टडी का नेम पे करना है, या कोरिलेशन पे करना है, एंट्री नेम इज गुड एनफ। ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ओके। कंबाइंड इफेक्ट कोरिलेशन निकल कर आ गया 358, ओके। मेरा कितना आया था मैनुअल कंप्यूटेशन से, 3584 आया था। अब यहां एक चीज हमें यह भी पता होनी चाहिए कि जब हम कंप्यूटेशंस करें, हमने आर और एन गिवन थे, आर से हमने निकाल दिया था, ओके इसमें कुछ और भी मिसिंग है,
हमने y निकाल दिया था या z कन्वर्ट कर दिया था फिशर, n से हमने वेट निकाल दिया था, इन से हमने वेट मल्टीप्लाइड बाय इफेक्ट वेटेड एवरेज किया। इसको हमने बाद में आगे चल के z में कन्वर्ट किया और z से दोबारा मीन को r में कन्वर्ट कर दिया था। तो जमोवी को अगर हम देखें ये वाला आउटपुट लेता है जमोवी, आर स्टूडियो ये वाला आउटपुट लेता है। तो देखते हैं मेटा एसेंशियल क्या लेता है। तो मेरा आया था 3584 और मेटा एसेंशियल का आया 358। आई होप ये 3584 ही है। और कॉन्फिडेंस में 26 से 44, ये शायद अलग आ रहा है, 26 से 44। इनका जो फंक्शन है ये अगर आप इसको देखना चाहें इन्होंने कैसे कंप्यूट किया, फोर्थ जो कैलकुलेशंस हैं इसमें इन्होंने स्टेप दिए हुए हैं। इन्होंने अपने लोअर लिमिट अपर लिमिट में कुछ फिशर इनवर्स का यूज किया है फार्मूला। मैंने जो बोरेनस्टीन की बुक है उसको यूज कर लिया है डायरेक्टली, इन्होंने कुछ और यूज किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में हल्का सा एक फर्क आएगा। बहुत ज्यादा नहीं है, ड्रास्टिक नहीं है। 26 था, 267 था इन्होंने जो निकाला है, और मेरा जो आया था 28 आया है। ओके, अगर अच्छा ये वैल्यूज हमेशा सेम आती हैं, इनमें फर्क नहीं आता। क्यू वैल्यू है 36, इसका इससे भी फर्क नहीं पड़ता आपका रैंडम मॉडल था या फिक्स मॉडल है, ये कॉमन होते हैं दोनों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं नीचे गिवन है हेट्रोजेनिटी, क्यू है 36 करेक्ट है, टाउ स्क्वेयर है 0.082 0.08 राइट, और टाउ 0.29 हो गया, आई स्क्वेयर हो गया 86.17, ये करेक्ट है। ये पी वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, इनको हम छोड़ देते हैं। हम आई स्क्वेयर को यूज करेंगे ये चेक करने के लिए हेट्रोजेनिटी है या नहीं। टाउ स्क्वेयर को यूज करेंगे हम रैंडम वेट की कंप्यूटेशंस के लिए, और टाउ को यूज करते हैं हम प्रिडिक्शन इंटरवल के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रैंडम इफेक्ट मॉडल पे अगर मैं आऊं तो कुछ चेंज आ जाते हैं। कोरिलेशन 4875 हो गया है। सो लेट्स चेक, क्या ये 4875 हो गया है? 48 राइट। ये थोड़ी सी चेंज आएंगी, 2765 27, ये ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है इसमें। ओके ग्रेट, नीचे की वैल्यू सेम है। वेट हमने जो निकाले थे 15 18 13, ये ऑलमोस्ट सेम है, 15 18 13 करेक्ट। और अगर आप करते हैं फिक्स तो मुझे याद है एक का बहुत हाई था, 61 हो गया था एक का, 61 13, ये वही है। ओके, रैंडम इफेक्ट वेट का, ये जो वेट था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारा आ गया है फर्स्ट प्लॉट। इंडिविजुअल स्टडी 6 स्टडी, इनका मिला के समरी। ब्लैक लाइन जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, और ग्रीन जो है वो है प्रिडिक्शन इंटरवल। आगे अभी ये ऑप्शनल चीज है, सब ग्रुप मॉडरेटर, इनकी हम आगे बात करेंगे। इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा सब ग्रुप मॉडरेटर में। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे पब्लिकेशन बायस और बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो पहले देखते हैं कंसेप्ट है क्या, फिर इन पे आगे देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है और क्यों है ये। सो शानदार लोग हैं ये, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडम नीदरलैंड से। आप इनको डाउनलोड कीजिए एक बार इसको क्विकली। अगर आप बोरेनस्टीन की बुक नहीं पढ़ पा रहे तो यूजर मैनुअल और हाउ टू इंटरप्रेट ये पढ़ लीजिए, एक समरी जिस्ट आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन स्टेप सारा बोरेनस्टीन की बुक में से लिए हैं मैंने, ये वहां पर उन्होंने सारा डिटेल में समझाया है, और डाटा सेट भी मैंने उन्हीं का यूज किया है ताकि हम चेक कर सकें। अगर आप इसको, जो डॉक्टर बोरेनस्टीन एंड अदर्स हैं उनका सॉफ्टवेयर है कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस, उसको यूज करते हैं, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आते हैं, कुछ थर्ड और फोर्थ डेसिमल प्लेस पे थोड़े से वेरिएशन है, अदरवाइज ये सेम रहता है। तो इसको डाउनलोड करें, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।